चाइना हमारा दोस्त, हमसाया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो आज दोस्तों दुनिया में ग्लोबल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 30 साल पहले 1990 में जो चाइना की इकोनॉमी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो दुनिया में उसका शेयर दोस्तों सिर्फ 3% था, जो कि आज 30 साल के बाद बढ़कर 25% से भी ज़्यादा हो चुका। इसका ये मतलब है कि दुनिया के 200 ममालिक में अकेला चाइना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो शेयर है दोस्तों, वो 25% से भी ज़्यादा है। तो इससे आप चाइना की डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज चाइना की जो इकोनॉमी है 24 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ चुकी है और एक्सपोर्ट्स की दुनिया में उसको वर्ल्ड लीडर जाने लगा है। मैसिव प्रोडक्शन है दोस्तों, और पिछले 30 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खत्ते गुर्बत से बाहर निकाला है। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने शेंजन चाइना का विज़िट किया। चाइना को बड़े करीब से देखने का मौका मिला। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अपने हमसाए मुल्क चाइना से क्या सीख सकते हैं कि हम उसी तरह की पॉजिटिव चेंज, रियल चेंज अपने मुल्क में भी ला सकें। आइए देखते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को माना जाता है। चाइना जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फ़र्क ये है कि चाइना में जो बिलीव किया जाता है, वो बिलीव किया जाता है स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर, नॉट ओनली मैन पावर। वो कहता है सिर्फ मैन पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके पास स्किल्ड और ट्रेन्ड मैन पावर होनी चाहिए। इसी तरह चीप लेबर काफ़ी नहीं है तरक्की करने के लिए, प्रोडक्टिव लेबर का होना ज़रूरी है। प्रोडक्टिव दोस्तों तभी होगी जब उसके पास स्किल्ड होगी और ट्रेनिंग होगी। तो इसीलिए हमने ये जाना कि पाकिस्तान में चाइना की तर्ज पे स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ एजुकेशन तरक्की करने के लिए आज के दौर में काफ़ी नहीं है। आपने होली प्रॉफिट की ये हदीस तो सुनी ही होगी कि इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो दोस्तों, आज के चीन में एजुकेशनल रेवोल्यूशन देखा जा सकता है। चाइना में जो रेट ऑफ लिटरेसी है मोर देन 96% है, और इसके बरक्स जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो रेट ऑफ लिटरेसी है, जो तालीम का लेवल है, वो साउथ एशिया में सबसे निचले नंबरों में आता है। हालांकि एजुकेशन की है कुंजी है कामयाबी की, तो उसकी तरफ पाकिस्तान को तवज्जो देनी होगी, जैसा कि चाइना ने दी। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, आला तालीम के लिए चाइना से पूरी दुनिया का रुख करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मुल्कों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चाइना से जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आफ्टर हायर एजुकेशन, आला तालीम हासिल करने के बाद अपने मुल्क को वो वापस लौटते हैं, और वापस लौटकर चाइना की तामीर में, तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान से बहुत कम स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों में आला तालीम के लिए जाते हैं, और दोस्तों जो जाते हैं उसमें से भी ज़्यादातर जो तादाद है वो उन्हीं मुल्कों में ठहर जाती है, पाकिस्तान का रुख नहीं करती। तो अगर पाकिस्तान को हमने बदलना है तो हमें इस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा, और तालीम के बाद वापस आकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करना होगा। चाइना में यूथ को एज यंग एंटरप्रेन्योर्स देखा जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में चाइना की जो यूथ है वो कारोबारी सरगर्मियों में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में नौकरी का रुझान ज़्यादा है।
हर दूसरा नौजवान जॉब ना मिलने का शिकवा करता हुआ नजर आता है। हालांकि अहदीस से प्रूफ है कि दोस्तों कारोबार में बरकत होती है। तो आप सोच को बदलिए और कारोबार की तरफ आइए। छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू कीजिए और यंग एंटरप्रेन्योर बनिए। आप जल्द ही अपने आप को, अपने घर को, मुआशरे को, पाकिस्तान को बदल पाएंगे। चाइना में वुमेन एम्पावरमेंट की झलक नजर आती है। ख़वातीन को तालीम के साथ साथ कारोबार के बराबर मौक़े हासिल हैं। चाइना में फैमिलीज़ को बिजनेस में देखा जा सकता है। आप किसी भी शॉप पे जाइए या किसी भी वर्किंग प्लेस का रुख कीजिए, आपको वहाँ एक फैमिली काम करती हुई नज़र आएगी। इसी तरह का मॉडल जो रिसेंट पास्ट में कामयाबी से हमकिनार हुआ, उसमें बांग्लादेश की मिसाल भी ली जा सकती है। इस्लामिक हिस्ट्री से हमें जो तक़वियत मिलती है, नबी की ज़ोजा मोहतरमा मक्का की टॉप की ताजिर थीं और उनका बिजनेस 1500 साल पहले दुनिया में अरूज पर देखा जाता था। पाकिस्तान की बेटियों को होली प्रॉफिट की ज़ोजा को एज ए रोल मॉडल लेकर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज करना चाहिए। चाइना की तेज रफ्तार तरक्की में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं दोस्तों, उसमें उसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम है। दूसरा, उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट सिटीज़ का क़याम किया है, जहां पर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन क्लस्टरिंग की गई है। कल्चर ऑफ ग्रोथ एंड डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और कामयाबी के बाद जो क्रेडिट भी है वो कलेक्टिव क्रेडिट्स के कायल हैं। वहाँ कामयाबी का सहरा किसी एक शख्स को नहीं, बल्कि उस ग्रुप को, उस पूरी टीम को या उस पूरे इलाके के लोगों को दिया जाता है। पाकिस्तान में सीपेक के अंडर बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट वर्ल्ड क्लास है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सिल्क रूट, जिसे डिजिटल सिल्क रूट भी कहा जा रहा है, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। किसी भी काम के सिलसिले में जब चाइना में हम किसी भी इदारे के ऑफिस का रुख करते हैं तो वहाँ हमें प्रोफेशनल वर्किंग एटीट्यूड नज़र आता है। हर चीज़ में मेरिट नज़र आता है। इसके बरक्स दोस्तों, पाकिस्तान में जब इसी तरह के ऑफिस का विज़िट किया जाए तो वहाँ डिले टैक्टिस, करप्शन बतौर अर्जेंट फीस सोशली एक्सेप्टेड नज़र आती है। इस तरह के रवैयों की हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए और प्रोफेशनल वर्किंग एटीट्यूड को तरगीब देनी चाहिए। इसी तरह हम पाकिस्तान को बदल पाएंगे, जैसा कि पिछले 40 सालों में चाइना ने अपने आप को बदल कर दिखाया है। चाइना की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, वो वहाँ की स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टेबल गवर्नमेंट और कॉमन विजन फॉर नेशन नज़र आता है। इसके साथ साथ उनका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, उसकी स्ट्रांग पार्टनरशिप नज़र आती है। यानी कि चाइना की गवर्नमेंट और उसका जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो पार्टनरशिप में मिलकर काम करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बरक्स पाकिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, लैक ऑफ सिस्टम्स हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लेवल पे चले जाइए, आपको लैकिंग नज़र आएगी, डिले नज़र आएगा और किसी भी इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट जो है उसको अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। तो हमें इस तरह के ट्रेंड्स को चेंज करना होगा और चाइना की तर्ज पे स्ट्रांग गवर्नमेंट्स और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के साथ, उसके क़याम पे तवज्जो देनी होगी।
चाइना ने माशी तरक्की के साथ साथ पिछले 30 सालों में खेलों के मैदान में भी दुनिया में अपनी बर्तरी साबित की है। उसने अपनी प्रेजेंस शो की है। ख़ास तौर पे आप ओलंपिक्स को देख लीजिए। आज चाइना के ओलंपिक में तमगों की जो तादाद है, मेडल्स की जो तादाद है, वो टॉप 5 नंबर्स में नज़र आती है। बल्कि बीजिंग में होने वाले ओलंपिक्स में जो ओलंपिक सेरेमनी हुई थी, उसे आज तक की जो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनीज हैं उसको बेस्ट सेरेमनी कहा जाता है, जो कि चाइनीज़ की महारत और तरक्की को और भी मजबूत करती है। तो इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान में PSL जैसे टूर्नामेंट्स इस चीज़ को तक़वियत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जल्द अच्छा टाइम वापस आने वाला है। अदरवाइज़ तो जो खेल हैं, ख़ास तौर पे हॉकी और स्क्वाश, वो ज़वाल पजीर हैं और ओवरऑल जो खेलों का शोबा है वो पाकिस्तान में ज़वाल पजीर है। तो हमें चाइना से सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, वो माशी मैदान है या खेल का मैदान। चाइनीज़ नेशन की एक बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों, कोई भी क्राइसिस है, आजमाइश की घड़ी है, आपको जो कौम है वो लड़ती हुई नज़र आएगी। चाइनीज़ की जो नेशनल एफर्ट है वो आपको नज़र आएगी। कोरोना की मिसाल ले लीजिए, कोविड-19 जब ये आजमाइश आई तो आपको पूरी कौम कोरोना से लड़ती हुई नज़र आई। और चाइनीज़ दुनिया की पहली नेशन थी जिसने सबसे पहले इस बीमारी पे काबू पाया, और ना सिर्फ काबू पाया बल्कि दूसरे ममालिक को भी सपोर्ट की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसी तरह पाकिस्तानी नेशन को भी चाहिए कि कोई भी आजमाइश की घड़ी है तो उसमें पूरी कौम को लड़ते हुए नजर आना चाहिए, जिस तरह की पूरी कौम लड़ती हुई नजर आई थी आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के टाइम पे। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा मौशी बहरान है, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें भी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी नेशन को लड़ते हुए नजर आना चाहिए। और आखिर में हम बात करते हैं सेहत की। तो दोस्तों, चाइनीज़ नेशन दुनिया की हेल्दी तरीन नेशन में उसका शुमार होता है। आम चाइनीज़ की सेहत बहुत अच्छी है और उनकी एवरेज एज भी जो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा है। उसमें जो कमाल है वो 2 चीज़ों का है कि वो गर्म पानी पीते हैं, हॉट वाटर, और दूसरा सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। चाइनीज़ बहुत ही क्लीन कौम है। उनकी ट्रेन्स को ही देख लीजिए, दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनें आज चाइना में चलती हैं और उनका जो स्टैंडर्ड सफाई सुथराई है वो 5 स्टार है, यानी कि जहाज़ों से भी बेहतर माहौल है उनकी ट्रेनों का। मैं खुद सफ़र कर चुका हूँ। इसके बरक्स पाकिस्तान में रेलवे स्टेशनों की हालत, ट्रेन के अंदर की हालत और जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है कच्ची आबादियों और गंदगी की हालत देखी नहीं जाती। हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमने इस पे अमल करके आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।